वेलकम टू माय क्लास। और माय नेम इज श्रीमती पुष्पलता चौधरी और मैं फिर से एक आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। मतलब फ्यूचर में कोई काम रेगुलर हो रहा होगा, है ना। अभी तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, लेकिन इसके बाद में तुम कुछ कर रहे होंगे, मैं कुछ कर रही होंगी। मैं जैसे दूध बॉईल कर रही होंगी, तुम क्या होगे, पढ़ रहे होंगे, वो लिख रही होगी। इस प्रकार से मुझे सर्टेनिटी है अभी इस बार में कि तुम ये काम कर रहे होंगे। मैं थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगी, तो आप ये कर रहे होंगे। आप मोबाइल वॉच कर रहे होंगे, तो कर रहे होंगे, मुझे सर्टेनिटी बन रही है। तब की बात बता रही हूँ मैं, सर्टेन नहीं बता, निश्चितता है कि इसके बाद वो डेफिनेटली वो खेल रहा होगा, वहां पे खेल रहा होगा। इसके बाद इस टाइम के बाद में तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हर चीज का कंटिन्यूअस टेंस है, तो ऐसा इसका भी है। तो पहचान क्या होगी आपकी, पहली बात तो उसके हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल के साथ बी लग जाएगा, है ना। एक बार और बताओ कि विल बी का कहाँ यूज किया था अपन ने, जहाँ सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे कि वो वहां पे होगा। वहां पे हमने वर्क नहीं बताया था, है ना, सिंपल सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे पहचान है कि वर्ब इसमें होगी, है ना। तो वो पहचान होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होगी, रहे होंगे, इस प्रकार का सेंस निकल करके आता है। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देना और ऑब्जेक्ट जोड़ देना, ठीक है। सेम वही कंडीशन सारे सब्जेक्ट के साथ में हम एक साथ लेंगे। आई विल बी कमिंग देयर, मैं आ रही होंगी। जैसे अभी आप लोग शैतानी करो तो मैं क्या बोलूंगी, आ रही होंगी मैं 5 मिनट बाद तुम्हारे पास, है ना। तो आ रही होंगी मैं तुम्हारे पास। सो यू विल बी गोइंग देयर, तुम वहां जा रहे होंगे। ही विल बी वॉचिंग मूवी, वो मूवी देख रहे होंगे। मतलब इस टाइम के बाद, अभी की अभी नहीं, है ना, इस टाइम के बाद में कि जब मैं जाऊंगी तब वो मूवी देख रहे होंगे। अभी फ्यूचर के लिए मैंने बहुत बार समझाया कि कुछ दूसरा हमको रीजन देना पड़ता है, वह हमको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो भी हम बताते हैं कि अब जब मैं जाऊंगी तो वो मूवी देख रही होगी, जब मैं जाऊंगी तो वो खाना बना रही होगी, है ना, इस प्रकार से। शी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रही होगी। जब मैं उसके घर जाऊंगी तो मैं खाना, ऐसा सेंटेंस आता ना, सेंटेंस बनता है कभी कभी, तो फिर वो खाना बना रही होगी, क्योंकि सर्टेनिटी है उस समय। दे विल बी प्लेइंग ऑन द मोबाइल, वो मोबाइल पे डेफिनेटली कुछ खेल रहे होंगे, ना, बहुत सारे गेम होते हैं आजकल। फिर वी विल बी रनिंग इन द प्लेग्राउंड, हम प्लेग्राउंड में दौड़ रहे होंगे। कि दौड़ रहे होंगे मतलब इसके बाद क्लास छूटने के बाद में आप क्या करोगे, रनिंग की प्रैक्टिस करोगे। तो इस प्रकार से वो वहां पर जाकर के रनिंग कर रहे होंगे। रिया विल बी डांसिंग, हाँ एक ये मैंने नया लिया है, रिया विल बी डांसिंग इन द जुम्बा क्लास, है ना। रिया थोड़ी ज्यादा फैटी हो गई है, अब वो क्या करेगी, जाकर के क्या करेगी, क्लास में जाके डांस करेगी और जुम्बा क्लास में जाएगी, है ना। आजकल जुम्बा क्लास का बड़ा क्रेज है ना, कि जुम्बा क्लास में जाके फिर प्रॉपर तरीके से फिटनेस, जैसे आप लोगों का जिम होता है ऐसा उसका उन लड़कियों के लिए भी जुम्बा क्लास भी होती है। तो जुम्बा क्लास में जाकर के वो क्या करेगी, डांसिंग करेगी ना। तो ठीक है, यू विल बी डांसिंग इन द जुम्बा क्लास, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। इसके बाद में वही निगेटिव बातें, तो निगेटिव करने के लिए आपको पता है, और विल और बी के बीच में क्या करते हैं अपन, नॉट लगा देते हैं ना। तो राइट डाउन एंड देन टिल देन आई विल कम। फिर अब निगेटिव में कैसा करना है, तो थोड़ा सा चेंज करना है ना। निगेटिव है, निगेटिव में हमको क्या करना है, विल बी के साथ में हमें क्या करना है, नॉट की प्रैक्टिस करना है। और थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, नहीं रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, नहीं बोल रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं लिख रहे होंगे, नहीं टीवी देख रहे होंगे, है ना। तो अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसके साथ में जुड़ जाएगी, और ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो आई विल नॉट बी कमिंग देयर, मैं वहां पे नहीं आ रही होंगी। यू विल नॉट बी गो देयर, तुम वहां नहीं जा रहे होंगे। ही विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, वो मूवी नहीं देख रहे होंगे, यानी वो मूवी नहीं देख रहा होगा। शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, वो खाना नहीं बना रहे होगी। दे विल नॉट बी प्लेइंग ऑन द मोबाइल, वो लोग जो हैं, ज्यादा लोग हैं, वे लोग कोई मोबाइल पे खेल नहीं रहे होंगे। ही विल नॉट बी रनिंग इन द प्लेग्राउंड, हम प्लेग्राउंड में दौड़ नहीं रहे होंगे। रिया विल नॉट बी डांसिंग इन द जुम्बा क्लास, रिया जो है वो जुम्बा क्लास में डांस नहीं कर रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे निगेटिव लगा करके पहले ऐसी सिंपल में लो, फिर दूसरे डिफरेंट वर्ब लो, फिर डिफरेंट वर्ब लो, और बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहो, है ना।
मोर यू प्रैक्टिस एंड मोर यू गेन। ओके, सो इफ़ यू गिव सम टाइम, अगर आपको बिल्कुल मतलब एक पैशनेशन के साथ में आपको काम करना चाहिए, एक बोला ना डेडिकेशन होता है ना एक बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे तो ये काम नहीं, ये करना है, सो बिल्कुल उसी डेडिकेशन के साथ आपको करना चाहिए, अपने काम के प्रति पैशनेट होना चाहिए आपको, तब फिर आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं ना। अब ये नहीं कि इसको लिखा है और मोबाइल उसमें रख दिया कॉपी में और अचार डाल रहा है, अचार नहीं डालना है, उसको बार बार पलट के देखना है और हर दिन पलट के देखना है। मैम इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, भाई नहीं है ना टाइम, सुबह उठे सबसे पहले यही वाला एक बार सर से निकाल ले लो, क्योंकि आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है, आपको ग्रामेटिकल की प्रैक्टिस करना है, तो चलो भाई ठीक है, हम जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक रात को रिवाइज कर लेंगे, दूसरे दिन पेपर ले लेंगे। अगर लेकिन आप स्पोकन में जब बात करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलना पड़ेगा, तभी आपकी टंग ट्विस्ट होगी। ऐसा नहीं कि हमने पुस्तक में लिखा है, कॉपी में लिखा और छोड़ दिया, है ना। सो आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी बहुत बार बोलेंगे तो डेफिनेटली निकलेगा ही आपके मुँह से। आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी बोलेंगे तो फिर निकलेगा ही निकलेगा। सो विल आई बी, विल आई बी, विल आई यू, विल बी आई, ऐसा तो बोलेंगे ना, तो फिर आप जल्दी से जल्दी आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपन इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले अपन प्रश्नों को बनाएंगे, है ना, फिर उसको पूछेंगे और फिर आंसर देंगे यस और नो में। ठीक है ना, तो अब इसको राइट डाउन करो, पेन डाउन दीजिए। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव की वही पहचान कि आपको क्वेश्चन पूछना है ना। इंट्रोगेटिव में होता है कि आपको प्रश्न कैसा पूछना है कि क्या वो कर रही होगी, क्या मैं कर रही होंगी, क्या वह पढ़ रही होगी, क्या वह खेल रहा होगा, क्या तुम पढ़ रहे होंगे, क्या तुम खेल रहे होंगे, आगे की फ्यूचर के लिए प्रश्न पूछना। प्रश्न के बाद आंसर क्या है, वही यस और नो में चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल अपन हेल्पिंग वर्ब को सामने कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, है ना, ये तो ज्यादा चेंज नहीं है। विल आई बी कमिंग देयर, क्या मैं वहां आ रही होंगी। फिर से ध्यान देंगे, विल आई बी कमिंग देयर, क्या मैं वहां आ रही होंगी। विल यू बी गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे होंगे। आया समझ में कि यस और नो में आंसर आएगा, क्या से तो यस आएगा या नो आएगा। मैं बार बार समझाती हूँ कि क्या बोलने के लिए आपको व्हाट नहीं लगाना है ना, केवल हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आना है। विल शी बी वॉचिंग मूवी, क्या वो मूवी देख रही होगी। विल ही बी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रहा होगा। विल दे बी प्लेइंग ऑन द मोबाइल, क्या वो मोबाइल पे गेम खेल रहे होंगे। विल वी बी रनिंग, क्या हम दौड़ रहे होंगे इन द प्लेग्राउंड में दौड़ रहे होंगे। विल रिया बी डांसिंग इन द जुम्बा क्लास, क्या रिया डांसिंग क्लास में डांस कर रही होगी या जुम्बा क्लास में डांस कर रही होगी। तो वहाँ पे आंसर आपके पास कुछ भी नहीं किया अपन ने, बस यहाँ पे विल आई लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया है और WH फैमिली को ले लिया है ना। ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है गाइस, लेकिन बस ये है कि प्रैक्टिस की बात है। हर व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतने जल्दी इंग्लिश सीखता है। और मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि डोंट वेट अदर्स, कि आप अकेले आए हो, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप अकेले आए हो, अकेले हैं, अकेले ही पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें अकेले और दुकेले की चिंता नहीं है ना। एंड अनटिल यू वांट, कोई भी आपको हरा नहीं सकता, तुम नहीं चाहो जब तक कि आपको कोई नहीं हरा सकता। यू कैन नॉट डिफीट, किसी को कोई नहीं कर सकता, हरा सकता आपको। तो डेफिनेटली मुझे लगता है गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करना है सपोज आपको, तो इसमें क्या चेंज करोगे आप बताओ। बस कुछ नहीं करना है। विल आई नॉट बी, विल यू नॉट बी, विल शी नॉट बी, विल ही नॉट बी, विल दे नॉट बी, विल वी नॉट बी रनिंग, क्या वो नहीं दौड़ रहे होंगे, क्या वो नहीं टीवी देख रहे होंगे। इस प्रकार का आपका, चलो एक बार रिवाइज कर लें। विल आई नॉट बी कमिंग देयर, क्या मैं वहां नहीं आ रही होंगी। विल यू नॉट बी गोइंग देयर, क्या तुम वहां नहीं जा रहे होंगे। विल शी नॉट बी वॉचिंग मूवी, क्या वो मूवी नहीं देख रही होगी। विल ही नॉट बी कुकिंग फूड, क्या वो खाना नहीं बना रहा होगा। विल दे नॉट बी प्लेइंग ऑन द मोबाइल, क्या वे मोबाइल पर नहीं देख रहे होंगे, खेल रहे होंगे। विल बी नॉट बी रनिंग इन द प्लेग्राउंड, क्या वो प्लेग्राउंड में हम सब नहीं दौड़ रहे होंगे। विल रिया नॉट बी डांसिंग इन द जुम्बा क्लास,
क्या रिया जुम्बा क्लास में डांस नहीं कर रही होगी? ठीक है ना, यहाँ से काम खत्म हो जाता है। अगर आपको वाई लगाना है तो यहाँ लगा दो, हाउ लगाना है तो लगा दो, व्हेन लगाना हो तो लगा देना। कब कर रही होगी भाई वो, कब कर रही होगी, कैसे कर रही होगी, कैसे क्यों कर रहे होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से आप WH फैमिली के मेंबर्स लगाते जाएं और नए नए क्वेश्चन को फॉर्म करते जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।